1952 में राजस्थान के जयपुर शहर में एक बच्चे का जन्म होता है, लेकिन माँ बाप और उस शहर को कहाँ पता था कि यह बच्चा बड़ा होकर 70 लोगों की जान ले लेगा, वो भी बेवजह और निर्दोष लोगों की। इसी भरी दुनिया की तरह अपने बच्चे के बड़े होने के बाद एक खुशनसीब जिंदगी की चाह रखने वाले माँ बाप को भी कहाँ पता था कि उनका ये बच्चा बड़ा होकर एक साइको सीरियल किलर बनेगा। 70 के दशक में खौफ का दूसरा नाम बन चुके इस साइको सीरियल किलर ने करीबन 70 लोगों की जान ले ली। कहानी की शुरुआत करने से पहले आपसे ये कहना चाहेंगे, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस कहानी की शुरुआत होती है 1978 में, जब पुलिस को एक लाश मिलती है और पोस्टमार्टम से पुलिस को यह पता चलता है कि इसकी मौत गर्दन की हड्डी टूटने की वजह से हुई। साथ ही कान के नीचे कई चोटों के निशान भी मिले जो बहुत गहरे थे। जब तक पुलिस ये मामला सुलझा पाती, पुलिस को एक और लाश मिलती है। इस व्यक्ति की मौत भी उसी सेम पैटर्न से हुई। इस व्यक्ति की भी गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी और साथ ही कान के नीचे कई बड़े गहरे चोटों के निशान थे। इसके बाद तो हत्याओं की तादाद बढ़ जाती है। अलग अलग एरिया में, अलग अलग थाना क्षेत्रों में एक के बाद एक लाश मिलने लगती है और उन सभी का पैटर्न भी सेम होता है। लेकिन पुलिस एक दूसरे थाने का मामला समझकर इसकी कड़ियों को जोड़ने में नाकाम रहती है। इसी बीच एक पुलिस ऑफिसर को जब इन सब के बारे में पता चलता है तो वह एक टीम गठित कर इस सीरियल किलर की तलाश में लगा देता है। दूसरी तरफ यह खबर अखबार में छप जाती है और सभी लाशों के कनपट्टी के पास ये चोटें होने के कारण इस सीरियल किलर को नाम दिया जाता है कनपट्टी मार। अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी थी और जयपुर दहशत में था। लोग अंधेरे में बाहर निकलने से कतराने लगे। पुलिस की टीम को जांच में पता चलता है कि इसने जितनी भी हत्याएं की वो सब सड़क के किनारे की, यानी कि ये सुनसान रास्ते देखता था जहाँ पर लोगों का आना जाना बेहद कम हो। और दूसरी तरफ लाशों की गिनती 10-20 नहीं 50 का आंकड़ा पार कर चुकी थी। इसी बीच पुलिस के पास कुछ लोग आते हैं। ये वही लोग थे जो उस कनपट्टी मार के वार से बचकर निकलने में कामयाब रहे। इन सभी लोगों ने अलग अलग समय में पुलिस को सेम स्टोरी बताई और पुलिस को बताया कि ये व्यक्ति सड़क के किनारे कंबल ओढ़कर बैठा रहता है और जब हम पास से निकलने लगते हैं तो यह पीछे भागने लगता है और आकर वार करता है। उन्होंने ये भी बताया कि सड़क के किनारे कंबल में इस तरह से बैठा होता है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो कोई व्यक्ति बैठा है या फिर कुछ सामान रखा हुआ है। और इन सभी विटनेसों के आधार पर पुलिस को ये कंफर्म हो जाता है कि ये सीरियल किलर सिर्फ उन्हीं सुनसान रास्तों, सड़कों पर वार करता है जहां पर लोगों का आना जाना बेहद कम हो और यह अकेले व्यक्ति को देखकर उस पर वार करता है। इन सभी विटनेस को अलग अलग बुलाकर उस सीरियल किलर का स्केच बनवाया गया और इन सभी विटनेस द्वारा बनवाया गया स्केच एक दूसरे से मिलता जुलता था। उन सभी लाशों और इन सभी विटनेस की गवाही के आधार पर पुलिस जयपुर में उन सभी सुनसान सड़कों और जगहों पर अपनी टीमें भेजती है और उन खाली रास्तों में पुलिस की टीमें छुपकर उस सीरियल किलर के आने का इंतजार करती। कई दिनों की मेहनत के बाद पुलिस को रात में एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई देता है। वह आता है और सड़क किनारे बैठकर कंबल को ओढ़ लेता है और पुलिस की टीम उसे दबोच लेती है और थाने लेकर आती है। जब उससे नाम, उम्र और एड्रेस पूछा जाता है तो वह व्यक्ति अपना नाम बताता है शंकरिया और उम्र करीब 26-27 साल और एड्रेस भी उसका बताया हुआ सही पाया जाता है। लेकिन पुलिस उसके पास से किसी तरह का हथियार बरामद नहीं कर पाती है। पुलिस शंकरिया से कहती है कि हाल ही इन दिनों में अपने शहर की सड़कों पर कई तरह के मर्डर हो रहे हैं और तुम्हें पता नहीं कि एक कनपट्टी मार सीरियल किलर इन सड़कों पर घूम रहा है जो कंबल ओढ़कर लोगों पर वार करता है। क्या तुम्हें उससे डर नहीं लगता? और पुलिस शंकरिया से कहती है कि उस कनपट्टी मार सीरियल किलर ने करीब 60 लोगों की हत्या कर दी। इस पर शंकरिया जो रिप्लाई देता है, वहां खड़े सभी पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं, शॉक्ड रह जाते हैं। शंकरिया कहता है कि साहब 60 नहीं 70 कहिए, क्योंकि मैंने अपने इन्हीं हाथों से उन 70 लोगों की हत्या की है। लेकिन इस बात पर पुलिस के लिए यकीन करना बड़ा मुश्किल था। पुलिस जब उससे कहती है कि तुम्हें होश तो है, तुम क्या कह रहे हो, तब शंकरिया कहता है कि साहब जहां से आपने मुझे पकड़ा है वहीं पर मेरा हथियार भी है, आप जाइए और उसे लेकर आइए। पुलिस जब वहां पहुंचती है और शंकरिया की निशानदेही पर पास ही के एक झाड़ी में से उस हथियार को बरामद करती है। यह हथियार एक हथौड़ा था। पुलिस ने जब हथौड़े को बरामद किया उसके बाद पुलिस ने शंकरिया और उसके परिवार वालों से जब पूछताछ की तब परिवार वालों ने बताया था कि शंकरिया हर 2-4 दिन में रात को बाहर निकलता था और वह अपने दोस्तों से मिलने का कहकर निकलता था। धीरे धीरे पुलिस का शक भी यकीन में बदल गया और आपको जानकर हैरानी होगी कि शंकरिया को 70 में से करीबन 50 मर्डर की तारीखें भी याद थी। जब शंकरिया ने पुलिस को बताया कि जब मैंने पहले व्यक्ति पर हथौड़े से वार किया और उसके मुंह से जो चीख निकली
मुझे बड़ा ही आनंद आया, लेकिन मेरा मन उससे भरा नहीं। उसके बाद हर 2-4 दिन में मैं एक आदमी को मारता रहता था। आज आपने पकड़ लिया, शायद अगर मैं नहीं पकड़ा जाता तो इन लाशों की गिनती बहुत ज्यादा होती। 1979 में शंकरिया को पकड़ा गया और यहाँ की लोअर कोर्ट ने शंकरिया को फांसी की सजा सुनाई। शंकरिया ने हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की और सुप्रीम कोर्ट में भी, लेकिन हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इस फांसी की सजा को बरकरार रखा। उसने प्रेसिडेंट के पास भी अपनी अर्जी भेजी, लेकिन प्रेसिडेंट ने भी उसकी अर्जी को खारिज कर दिया। और पकड़े जाने के महज 4.5 महीने के अंदर शंकरिया को 16 मई 1979 को फांसी दी जाती है। फांसी पर चढ़ने से पहले कनपट्टी मार उर्फ शंकरिया के शब्द थे कि मैंने बेवजह लोगों की हत्याएं की है, किसी को भी मेरी तरह नहीं बनना चाहिए। फांसी पर चढ़ने से पहले शंकरिया के ये शब्द उसके पश्चाताप की ओर इशारा कर रहे थे। आज भी कई तरह की घटनाएं होती है जिनमें अपराधी पकड़े जाने पर भी 5 साल 10 साल तक उसमें निकल जाते हैं, और जघन्य अपराधों में भी 5 से 10 साल निकलना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन शंकरिया उर्फ कनपट्टी मार को पकड़े जाने के महज 4.5 महीनों के अंदर फांसी की सजा दी गई। ऐसी और अनोखी लेकिन सच्ची कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।